यह है कि हम जब कभी भी किसी एक कौशल में पारंगत होने के लिए हम छोटे से समूह पे, वह समूह हमारे छात्राध्यापकों का हो सकता है, वह समूह हमारे बीटीसी के स्टूडेंट का हो सकता है, वह समूह हमारे बीएड के स्टूडेंट का हो सकता है। और उस समूह में 5 से 10 स्टूडेंट हो और हम 5 से 10 मिनट के लिए शिक्षण किसी एक कौशल पर एक किसी संप्रदाय या कंसेप्ट को लेकर करें और तब तक करते रहे जब तक वह स्किल हमारे व्यवहार में न आए। इस सारी व्यवस्थाओं को हम माइक्रो टीचिंग का नाम दे देते हैं। बात समझ आ गई? अब चलते हैं हम आगे माइक्रो टीचिंग एंड एजुकेशनल प्रोसेस या माइक्रो टीचिंग प्रोसेस के ऊपर बात करते हैं। माइक्रो टीचिंग एंड एजुकेशनल प्रोसेस। माइक्रो टीचिंग एंड एजुकेशनल प्रोसेस के विषय में बात करते हैं। अब यहाँ पर प्रोसेस आ गई या प्रविधि आ गई या उसकी विधि है कि कैसे हम माइक्रो टीचिंग में अध्यापक या प्राध्यापक क्या करता है, उसके साथ उसमें छात्राध्यापक क्या करते हैं। तो इसको उन्होंने कई पॉइंट्स में डिवाइड किया। इन्होंने एक बॉक्स बनाते हैं फिगर टाइप में, इधर हम 4 पॉइंट बनाते हैं जो कि शिक्षकों को करना है। किसको करना है? शिक्षकों को। इसमें पहले क्रम में होता है प्रस्तावना क्रम। प्रस्तावना क्रम। दूसरे में होता है शिक्षण कौशल का विकास। दूसरा पद जो है इसका शिक्षण कौशल का विकास। तीसरा क्रम इसका होता है, इसमें शिक्षण कौशल के विकास के बाद आदर्श पाठ योजना प्रस्तुतिकरण या आदर्श पाठ योजना। आदर्श पाठ योजना। और लास्ट इसका होता है प्रतिपुष्टि या समालोचना या फीडबैक, जो भी करें। तो इसमें हम आलोचना या प्रतिपुष्टि लिख सकते हैं। आलोचना या फीडबैक, ये 5 स्टेप जो है इसके द्वारा 4 स्टेप किए जाते हैं शिक्षक या प्राध्यापक के द्वारा। तो हम लिख सकते हैं यहाँ प्राध्यापक। ये प्रोसीजर के 4 स्टेप। अब इसमें हम इस प्रोसीजर के स्टेप को जान लेते हैं कि पहले शिक्षक द्वारा क्या क्या इसमें किया जाता है। आपने देखा प्रस्तावना क्रम। यहाँ पर जो टीचर होता है वह छात्रों को या छात्राध्यापकों को सर्वप्रथम माइक्रो टीचिंग की जो थ्योरेटिकल पोर्शन है, जो सैद्धांतिक पक्ष है, उसमें वह प्रकाश डालता है। अर्थात माइक्रो टीचिंग की सारे सिस्टम क्या है, उसमें क्या क्या किया जाता है, उसकी सारी जानकारी यहाँ पर प्राध्यापक जो है प्रदान करता है छात्राध्यापक। दूसरे स्टेप में शिक्षण के कौशल का विकास। यहाँ पर किसी एक कौशल को लेकर किसी कौशल पे उसके कंपोनेंट क्या है, उसकी कैसे तैयारी है, उसको कैसे छात्र प्रस्तुत करेगा, उसके बारे में उसकी अवधारणाओं को बताया जाता है, छात्राध्यापकों को समझाया जाता है। और तीसरा है आदर्श पाठ योजना। जो प्राध्यापक है वह खुद एक माइक्रो लेसन प्लान बनाता है और उस माइक्रो लेसन प्लान के द्वारा वह शिक्षण कार्य करता है, अर्थात एक डेमोंस्ट्रेशन देता है छात्रों के समक्ष माइक्रो टीचिंग के प्लान के अकॉर्डिंग, और छात्र उसको देखते हैं, उसका अनुकरण करते हैं, उसको सीखते हैं। और लास्ट होता है आलोचना। अर्थात आलोचना कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि जो छात्राध्यापक है वो और जो शिक्षक या प्राध्यापक पढ़ा रहा है वो सभी लोग बैठकर उसकी आवाज को टेप रिकॉर्डिंग भी की जा सकती है, रिकॉर्डिंग भी अब तो मॉडर्न समय में रिकॉर्डिंग भी की जा सकती है। और उसके बाद उन्होंने जो देखा वो बैठकर उसको सारे लोग उसकी आलोचना करेंगे, उसका समालोचना, उसका मूल्यांकन करेंगे कि यहाँ पर क्या अच्छाई रही और क्या कमी रही।
और उसके बाद जो है फिर उसमें सुधार किया जाता है और पुनः शिक्षक उस प्लान को प्रस्तुत करता है। तो ये तो 4 स्टेप हो गए किसके लिए? शिक्षक के। अब जो है जो स्टेप है वो स्टेप है किसके लिए? छात्राध्यापक के लिए। क्या छात्राध्यापक? इसमें 6 पॉइंट आते हैं। कितने पॉइंट? 6 पॉइंट। तो हम 6 बॉक्स बना लेते हैं इस तरह से और सभी बॉक्स में क्या क्या करना है इसको लिखते जाते हैं। आप देखिए ये हो गया 5, 6, 7, 8 और इसको बढ़ा लीजिए 9 और इसको बढ़ा लीजिए 10। 6 हो गए, 3 और 3 6। अब क्या होता है? यहाँ होता है जब छात्राध्यापक सारी चीजों को देख लिया, समझ लिया माइक्रो टीचिंग के बारे में, अब वो प्लान बनाता है। क्या बनाता है? प्लान। तो यहाँ पर वह सूक्ष्म शिक्षण पाठ योजना बनाएगा। क्या बनाएगा? सूक्ष्म शिक्षण पाठ योजना। ये क्रम जो है नीचे की ओर बढ़ता जाएगा इस तरह से। इसके तीर के निशान जो बनाएंगे आप वो नीचे की ओर बढ़ते जाएंगे। सूक्ष्म शिक्षण पाठ योजना के बाद वह सूक्ष्म शिक्षण करेगा, मतलब पहले वो प्लानिंग बनाएगा, क्या क्या करना है वह एक लेसन प्लान बनाएगा। दूसरे स्टेप में वह पाठ योजना को प्रस्तुत करेगा। तो आप लिख सकते हैं पाठ योजना प्रस्तुतिकरण। और तीसरे पे मूल्यांकन होगा या आलोचना की जाएगी। ठीक है, क्या की जाएगी? आलोचना, या इसको फीडबैक दिया जाएगा, या आलोचना को आप फीडबैक भी लिख सकते हैं, आप फीडबैक दिया जाएगा। अब ये 3 प्रोसेस करने के पश्चात वह उसी प्रोसेस को रिपीट करेगा। आलोचना में अगर कोई कमी आती है, कोई दिक्कत आती है, कोई समस्या है, कोई प्रॉब्लम है, अच्छाइयों को भी बताया जाएगा, कमियों को दूर करने के लिए सुझाव दिए जाएंगे प्राध्यापक द्वारा या अपने साथी मित्रों के द्वारा। और उसके बाद वह फिर वही कार्य करेगा जिसको आप कह सकते हैं कि वह पुनः शिक्षण करेगा। क्या करेगा? पुनः नियोजन या प्लान बनाएगा। ठीक है, पुनः नियोजन या आप कह सकते हैं पुनः शिक्षण, और फिर आ जाएगा पुनः समालोचना या आलोचना या फीडबैक। अगर इसको हम 6 पॉइंट में बांटना चाहें, ये है हमारी प्लानिंग। प्लानिंग किसके विषय में? प्लानिंग आपकी लेसन प्लान, प्लानिंग आपकी माइक्रो प्लान, माइक्रो लेसन प्लान। यहाँ पर हम लेसन प्लान बनाएंगे, अर्थात कोई भी छात्राध्यापक जो कौशल ले रहा है किसी एक स्किल पर, किसी एक कौशल पे, वो प्लान बनाएगा। और दूसरा स्टेप हो जाता है प्लानिंग के बाद टीचिंग। ठीक है, टीचिंग लिख लीजिए या माइक्रो टीचिंग, जो भी लिखना चाहें आप, माइक्रो टीचिंग। और तीसरा पॉइंट हो जाता है फीडबैक, कि उनको क्या फीडबैक दिया जा रहा है। और इसके बाद फीडबैक के बाद ये सारे अध्यापक और छात्र बैठेंगे और उस छात्राध्यापक का जिसने टीचिंग किया है माइक्रो टीचिंग, उसके टीचिंग का इवैल्यूएशन करेंगे, समालोचना करेंगे, क्रिटिसिज्म करेंगे। जो अच्छाइयां होंगी उसको बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करेंगे और जो कमियां होंगी उसके लिए उसको सुझाव देंगे, इसको कम कर दिया जाए। फिर उसके बाद यही प्लान रिपीट होगा। वह जो है 10 से 12 मिनट तक उसको बनाएगा फिर से प्लान को, और 10-12 मिनट में बनाने के पश्चात वह पुनः उस प्लान को टीचिंग करेगा और पुनः उसकी फीडबैक दिया जाएगा या उसका फिर से इवैल्यूएशन किया जाएगा। उसको हम नाम देते हैं रीप्लानिंग, या इसको बोलते हैं रीटीचिंग, या इसको बोलते हैं रीफीडबैक। तो आपने देखा कि प्रोसीजर ऑफ माइक्रो टीचिंग या माइक्रो टीचिंग एंड एजुकेशनल प्रोसेस की इसकी शैक्षिक प्रक्रिया क्या, उसकी शैक्षिक प्रक्रिया में ये सारे स्टेप आते हैं, जिसमें प्राध्यापक जो ट्रेनिंग कर रहा है, जो पढ़ा रहा है, वो बताता है, और दूसरा उसके बाद छात्र जो सीखते हैं वो भी प्रयास करते हैं
पहले में प्रस्तावना, शिक्षण कौशल, आदर्श पाठ सूचना, आलोचना, ये प्राध्यापक के द्वारा किए जाते हैं और इन्हीं का अनुकरण करके छात्राध्यापक प्लान बनाता है, फिर प्लान को प्रस्तुत करता है और फिर उसका मूल्यांकन होता है, उसको फीडबैक दिया जाता है और उसके बाद वो सुधार करते हुए री-प्लान, टीचिंग और री-फीडबैक उसको प्राप्त होते हैं। और यह प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक कि उस स्किल से संबंधित बालक के अंदर व्यवहार परिवर्तन न हो जाए। अर्थात माइक्रो टीचिंग शिक्षण प्रशिक्षण की वह विधि है जो व्यक्ति के अंदर या छात्राध्यापक के अंदर एक शिक्षक की भांति व्यवहार करने अर्थात एक सफल शिक्षण करने की जो व्यवहार परिवर्तन है वह उसके अंदर उत्पन्न करती है, साथ उस कौशल का विकास करती है। ये जो है प्रोसेस ऑफ माइक्रो टीचिंग। अब हम लोग आगे चलते हैं और थोड़ा सा ये देखते हैं कि डिफरेंट टाइप के जो यूनिवर्सिटीज हैं उन्होंने क्या क्या दिया उसके बारे में पढ़ते हैं। तो उन्होंने जो माइक्रो टीचिंग साइकिल है, माइक्रो टीचिंग का जो टाइम बताया है कि कितने समय में कितने छात्रों के करना है, तो डिफरेंट टाइप के जो यूनिवर्सिटीज हैं उनके बारे में जानते हैं। तो यहाँ पर हम सर्वप्रथम स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में हुआ तो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी का जानेंगे, एक वुल्स्टर यूनिवर्सिटी का जानेंगे, एक डीएवी कॉलेज देहरादून का देखेंगे। तो आप लिख सकते हैं मॉडल्स ऑफ माइक्रो टीचिंग।